नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी अपनी ऊर्जा को समझने और उसे सुरक्षित रखने के बारे में सिखाएगी। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी खास इंसान से मिलने के बाद या किसी जगह पर जाकर एकदम से थका थका सा लगने लगा, बिना किसी वजह के? जैसे सारी एनर्जी, सारी खुशी किसी ने खींच ली हो। होता है ना ऐसा? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो इसका जवाब परमहंस योगानंद जी देते हैं। वो कहते हैं कि इसका असली कारण हमारे चारों ओर मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा के कवच में है, जिसे हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। तो चलिए आज इस अदृश्य ऊर्जा के रिसाव को जरा गहराई से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। देखिए, परमहंस जी समझाते हैं कि हम सब सिर्फ ये शरीर नहीं है जो दिखता है। हमारे चारों ओर हर पल एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा होता है। यही ऑरा है, और ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। ये तो एक तरह से हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और इमोशनल हेल्थ का एक जीता जागता आईना है। और यही सबसे कमाल की बात है, हमारी ऑरा कैसी होगी, मजबूत या कमजोर, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं पर। सोचिए, जब मन में प्यार, शांति, दया होती है तो ऑरा एकदम चमकदार और फैला हुआ होता है, एक मजबूत शील्ड की तरह। और वहीं दूसरी तरफ जब गुस्सा, डर या कोई भी नेगेटिविटी होती है तो यही ऑरा सुस्त, छोटा और कह सकते हैं कि उसमें छेद हो जाते हैं, और फिर वो बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोखने लगता है। तो हमारा ऑरा हमारी आत्मा का आईना तो है, लेकिन इसे कमजोर करने वाले कुछ बाहरी खतरे भी हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बाहरी चीजें हैं जो हमारे इस कुदरती सुरक्षा कवच को, इस शील्ड को कमजोर कर देती हैं। परमहंस जी इन्हें ऊर्जा शोषक या एनर्जी वैम्पायर कहते हैं। अब ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये हमारे आसपास के बिल्कुल आम लोग हो सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले, जो शायद अनजाने में ही अपनी लगातार शिकायतें या नेगेटिव बातों से हमारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। और जब हमारा ऑरा कमजोर होने लगता है ना, तो ये संकेत दिखने लगते हैं, जैसे बिना किसी शारीरिक वजह के हर वक्त थकान महसूस होना, मन में एक धुंध सी छा जाना, कुछ भी तय ना कर पाना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना और दूसरों के मूड से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना। ये सब एक कमजोर ऑरा की निशानियां हो सकती हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी की वो शक्तिशाली शिक्षाएं जो हमें रास्ता दिखाएंगी। स्वामी जी हमें भरोसा दिलाते हैं कि इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने की एक साधना है, एक गहरी प्रक्रिया है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के प्रति जागरूक होना। हर रोज बस कुछ देर खामोशी से बैठें और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखें, बिना उन्हें सही गलत ठहराए, और अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस ये महसूस करें कि हर सांस अंदर आते हुए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा ला रही है, और हर सांस बाहर जाते हुए सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। अब आते हैं अपने ऑरा को चार्ज करने के दो बहुत ही पावरफुल तरीकों पर। पहला है पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब मैं ईश्वर के प्रकाश से सुरक्षित हूं, जैसे सच्ची बातों को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराना। और दूसरा नेचर से जुड़ना, सुबह की पहली धूप लेना या हरी घास पर नंगे पैर चलना। ये हमारी नेगेटिव एनर्जी को सोखकर हमें ग्राउंडेड महसूस कराता है। तो देखिए, हमारी पूरी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, सब कुछ हमारे ऑरा की नींव है। जैसा खाएंगे वैसा ही तो मन बनेगा, वैसी ही ऊर्जा होगी। इसीलिए सात्विक भोजन इसे अंदर से मजबूत करता है। और एक सबसे जरूरी बात जिस पर परमहंस जी बहुत जोर देते हैं, वो है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। मतलब अपनी एनर्जी को बचाने के लिए प्यार से लेकिन मजबूती से नहीं कहना सीखना। मान लीजिए कोई लगातार नेगेटिव बातें ही कर रहा है, तो आप आराम से कह सकते हैं, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, पर इस बारे में बात करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, ये अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है। अच्छा, तो अब इन सारी प्रैक्टिसेस को एक रोज की आदत में ढालते हैं, ताकि इनका असर लंबे समय तक बना रहे।
ये एक बहुत ही सिंपल सुबह का रूटीन है जिसे कोई भी अपना सकता है। उठने के फौरन बाद बस 15 मिनट की खामोशी, फिर कुछ मजबूत पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसके बाद नेचर के साथ कुछ पल और आखिर में अपनी जिंदगी के लिए एक सच्ची शुक्रगुजारी का भाव। ये रूटीन आपके पूरे दिन को एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन पर सेट कर देगा। अभी तक हमने जितनी भी तकनीकें जानी वो सब इस कवच को बनाने के औजार हैं, लेकिन परमहंस योगानंद एक आखिरी सबसे गहरा राज बताते हैं जो इस कवच की आत्मा है। और ये कोई मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरी भीतरी समझ है, एक एहसास है जो हमारे कवच को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। और यही परम सत्य है। जब हम खुद को कम समझते हैं तो हम अपने ही कवच में दरारें बना लेते हैं, लेकिन जिस पल हम अपनी दिव्य पहचान को मान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमारा ऑरा अपने आप ही एक मजबूत किला बन जाता है। हमेशा याद रखिए, सच्चा आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा रक्षक है। तो अब इस जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे जीना है। सोचिए, आज आप अपनी दिव्य ऊर्जा का सम्मान करने के लिए कौन सी छोटी सी प्यार भरी सीमा तय करेंगे? अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानिए और इसकी रक्षा कीजिए।